रही शोभा यात्रा पर पथराव होने लगा। बताया जा रहा है कि मेरठ में अवंतीबाई लोधी की जयंती पर जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसके बाद तनाव फैल गया। उदयपुर से जयपुर और नासिक से लेकर मेरठ तक कट्टरवाद फैलाने का पैटर्न एक ही है, तो एक्शन भी एक जैसा ही होना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर ही है। खबरों में आगे बढ़े दर्शकों, उससे पहले आपको मध्य प्रदेश के सीधी से आया एक वीडियो दिखाना हो, जिसमें एक छात्रा ही अपनी जान की दुश्मन बन गई। उसने अपने ऊपर चाकुओं से हमला कर लिया, लेकिन आखिर ये हमला क्यों किया है, क्या वजह रही है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 5 सेकंड और एक के बाद एक 10 बार। वीडियो मध्य प्रदेश के सीधी का है, जहां स्कूली छात्र ने चाकू से एक के बाद एक कई बार अपने ही गले पर किए। तस्वीरों में देखिए, छात्रा अपनी सहेली के साथ खड़ी, दोनों आपस में कुछ बातें कर रही हैं। अचानक छात्रा पास में मौजूद मोची की दुकान से चाकू उठाती है और अपने गले पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू करती है। छात्र की सहेली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। इसके बाद छात्रा जमीन पर गिर जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रा के ऐसा करने के बाद आसपास मौजूद लोग डर जाते हैं। हालांकि कुछ लोग आते हैं और छात्रा को उठाते हैं। गंभीर रूप से घायल हालत में छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नवी की छात्रा के इस आत्मघाती कदम उठाने के पीछे वजह छेड़छाड़ बताई गई। दावा किया जा रहा है कि छात्रा को एक मनचला परेशान कर रहा था, इसी से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। हालांकि लड़का नाबालिग बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में तो ले लिया, लेकिन कार्रवाई छात्रा के बयान के आधार पर ही होगी। अब आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपको सावधान करने के लिए काफी। आप कहीं भी रह रहे हो, सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके लिए खबर ही ऐसी लेकर आया हूं जिसे देखकर आपके लिए सतर्क रहना जरूरी है दर्शकों। नहीं तो लालच में आकर आप अपनी सालों मेहनत से कमाई हुई ये इतनी दौलत जो आपको दिख रही है गवा सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड का ये तरीका बहुत अलग है और तेजी से बढ़ रहा है। क्या खबर है, कैसे 15 दिन में पैसे डबल करने का लालच दिया, देखिए इस रिपोर्ट। अयाज, काशान, आमिर, अदनान, ये वो 4 नाम हैं जिन्होंने चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों को करोड़ों का चूना लगा दिया, जिन्होंने लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद अपनी मेहनत की कमाई गवा चुके लोग सड़कों पर। मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है, जहां 4 लोगों ने मिलकर चिटफंड कंपनी की शुरुआत की और झांसा दिया कि 15 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। इसके बाद कुछ दिन तक कंपनी ने कुछ लोगों को पैसे दिए, जिसके बाद लोगों में विश्वास पैदा हो गया और धीरे धीरे कर सैकड़ों लोगों ने अपने पैसे लगा दिए। करोड़ों इकट्ठा होते ही कंपनी फरार हो गई। जब कंपनी ने पैसे नहीं दिए तो लोगों को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ। अब अपना पैसा वापस पाने के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं, पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। हमारा पैसा करीब 10 लोगों का लगा है, दोस्तों का 53 लाख रुपए लगा है। जब जाओ ना ही उनकी वरासत हो रही, ना उनके कागज तैयार हो रहे हैं। 1 लाख रुपया हमने लगाया, फैज के तीर नहीं मिला। अब वो भैया पैसा मिल ही नहीं रहा हमें। 1 लाख में तो एक भी किस्त नहीं मिली और 3.5 लाख में उनको 2 किस्तें मिली। पीड़ितों ने आरोपी के घर के बाहर हंगामा भी किया। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिसमें से अयाज नाम का आरोपी पहले भी फर्जी लूटकांड की साजिश के आरोप में जेल जा चुका है। एक टीम बनाई गई है इनके लोगों की, जिनकी मदद से जिन लोगों का पैसा है उनकी तलाश करते हुए, उनके साक्ष्यों को लेते हुए जो भी इसमें मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं वो मुकदमा भी दर्ज कराएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। जल्द पैसा पाने की चाहत में लोग चिटफंड कंपनी में पैसा लगाते हैं। कोई अपनी जमीन बेच देता है तो कोई अपने जेवर गिरवी रखता है, अपनी लाखों की रकम को खो देता है। लेकिन हम लोगों को सावधान करते हैं कि वो ऐसी कंपनियों के झांसे में न आए, नहीं तो आप इन लोगों की तरह सड़कों पर अपना पैसा मांगते रह जाएंगे। देख लिया दर्शकों, आप सावधान हो जाएं। अब अगली खबर
मैं आपको बताऊं उससे पहले एक कहावत बताता हूं, जाकुर आंखें साइयां मार सके ना। ये आपने जरूर सुना होगा और मुंबई से ये वीडियो वही बता रहा है, कहावत को सच साबित करता है। आखिर क्या हुआ यहां पर, यह हंगामा क्यों हो रहा है, ये जद्दोजहद क्यों हो रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊं। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु पर एक बार फिर सुसाइड की कोशिश हुई, लेकिन इस बार खुदकुशी करने वालों को बचाने वाला भी वही मौजूद था। अटल सेतु सीलिंग पर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही महिला को बचाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल महिला कैब से अटल सेतु पहुंचती है और कार रुकवाकर नीचे कूदने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ड्राइवर सूझबूझ दिखाते हुए महिला को कूदने से पहले ही पकड़ लेता है। कुछ ही देर में वहां गश्त कर रही पुलिस भी आ जाती है। पुलिस के जवान फुर्ती से महिला को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और महिला को ऊपर खींच लेते हैं। बताया जा रहा है कि 56 साल की महिला डिप्रेशन के चलते जान देने के लिए अटल सेतु पहुंची थी। वहीं कैब ड्राइवर और पुलिस जवानों की बहादुरी पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सराहना की। साथ ही ऐसे लोगों से खुदकुशी जैसा कदम न उठाने की अपील की। तो देखा दर्शकों, आप वक्त रहते कैब ड्राइवर ने एक जान बचाई, लेकिन अब मैं आपको जो तस्वीर दिखाने वाला हूं वो आई है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। देख लीजिए इस तस्वीर को और संभल जाइए अगर आप सड़क पर चलते। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है दर्शकों, लेकिन खबर दिखाना आपकी सेहत के लिए बड़ा जरूरी है और बताना भी जरूरी है कि रफ्तार का कहर किसी पर भी भारी पड़ सकता है, आपकी जान पर भी आ सकता है। तस्वीरें देख लीजिए, दो लड़कियां जा रही हैं, पीछे से कार आती है तेज रफ्तार में और उन्हें रौंदती हुई चली जाती है। सोचिए आप जरा, कुछ सेकंड में उन्हें समझ आता उससे पहले ही पीछे से कार आती है और लड़कियों को रौंदते हुए चली जाती है, कुचलते हुए निकल जाती है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, अभी हादसे के बाद घायल लड़कियां अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत आप देखिए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जहां वो जा रही हैं वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि पीछे से रफ्तार का कहर उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। अब इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या है कहना है, सुनिए। गाड़ी को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है और गाड़ी ये इसके जो लड़की है उसके भाई के ससुराल की गाड़ी है और जो अभी तक जांच में प्रकाश में आया है तो लड़की चूंकि कुछ वर्षों पहले लड़की की शादी हुई थी, वो अपने पति से अलग रह रही थी। इसको लेकर कुछ विवाद था घर में, तो उसके भाई जिसका नाम वाहिद है उसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। तो सड़क पर चलते हुए आप भी सावधान रहिएगा। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे न्यूज का एक्सरे में जानकारी और रोचक भरी खबरों के साथ। नमस्कार।